हम गंगा की धार बनेंगे, तुम नाली हो जाओगे। हम गंगा की धार बनेंगे, तुम नाली हो जाओगे। हम गौरव से भरे मिलेंगे, तुम खाली हो जाओगे। उग्रवाद ना रोका तुमने, तो तय है कल दुनिया में। उग्रवाद ना रोका तुमने, तो तय है कल दुनिया में। हम गरिमा के गीत बनेंगे, तुम गाली हो जाओगे। हम गरिमा के गीत बनेंगे, तुम गाली हो जाओगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय जिनेंद्र, वंदे मातरम। मैं अनामिका जयनंबर स्वागत करती हूँ आप सभी का, आप सभी के पसंदीदा शो में, जिसका नाम है स्याही और सियासत। एक बार फिर हम आप सबके बीच उपस्थित हैं और वही तेवर लेकर के, वही फ्लेवर लेकर के, उन्हीं कवियों के साथ और वही अतिथियों की बात के साथ यहाँ एक बार फिर एक नए मुद्दे के साथ उपस्थित हैं। मुद्दा वैसे तो नया है, लेकिन बात थोड़े दिन पुरानी है। एक ऐसा युद्ध जिसको लोगों ने कहा कि विराम हो चुका है, लेकिन सही मायने में देखा जाए तो अभी तक वो युद्ध जो शुरू हुआ था वो विराम नहीं हुआ है। किसी न किसी तरह से वो युद्ध अभी तक चल रहा है। एक तरफ जहां भारत में ऑपरेशन सिंदूर से लेकर ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन शिव भक्त से देश का नाम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सेना के शौर्य और उसके पराक्रम पर लगातार संग्राम हो रहा है। कहीं राहुल जी कह रहे हैं कि यदि बीच में ट्रंप ने आकर ये जो दावा किया है कि उन्होंने सीज फायर किया है और उस बात को मोदी जी झूठ बता रहे हैं, तो उसका प्रमाण क्यों नहीं दिया जाता। और दूसरी ओर मोदी जी का कहना ये है और उनके मानने वालों का, जानने वालों का, यहाँ तक कि सेना का भी कहना ये है कि युद्ध अभी विराम नहीं हुआ है। जब जब पाकिस्तान अपनी औकात दिखाएगा, तब तब पाकिस्तान अपने मुंह की खाएगा। इसी बात को लेकर के हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं। लेकिन इस बीच एक और खुशखबरी आई है। मालेगांव ब्लास्ट में जिन 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था, 17 साल बाद आज उन्हें बरी कर दिया गया है। यानी कि ये तय है कि पूरा देश एकजुट होकर के कह रहा है कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता है। एक बार जोरदार तालियों हमारे बीच यहाँ उपस्थित इन कवियों के लिए, जिनका मैं परिचय आप तक पहुंचाने वाली हूं, और उन अतिथियों के लिए जिनके आने से कहीं हमारे एपिसोड की शोभा बढ़ी हुई है। तो हमारे बीच दिल्ली से कमल आग्ने जो पक्ष की बात लेकर के उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियों पक्ष से कमल आग्ने बात करेंगे। वहीं दूसरी ओर पहले भी आप सब देख चुके हैं, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे ऑपरेशन महादेव हो, चाहे ऑपरेशन शिव भक्त हो, काशी विश्वनाथ की धरती से जो हमारे बीच उपस्थित होते हैं, बनारस से ऐसे युवा कवि, युवा हस्ताक्षर का नाम होता है दमदार बनारसी। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां दमदार बनारसी के लिए। दमदार बनारसी आते तो काशी से हैं और वहां पर सभी मोदी मोदी कहते भी हैं, लेकिन वो दूसरे स्टाइल में मोदी मोदी कहते हैं, उनके प्रश्नों के साथ। हालांकि आज हम यहाँ पर और जो कवि आपके बीच लेकर के आए उनका भी एक बार परिचय दे देती हूँ। और पक्ष की बात रखने के लिए हमारे बीच बुंदेलखंड की धरती से जिनका नाम होता है पंकज जैन अंगार, ऐसे कवि यहाँ पर उपस्थित है। एक बार जोरदार तालियां हो। अंगार की बात करेंगे, जब वो अंगार की बात करेंगे तो हम श्रृंगार की ओर देखेंगे, और श्रृंगार की ओर जब देखते हैं तो कोई कवित्री याद आती है। लेकिन मित्रों, आज यहाँ वो कवित्री श्रृंगार की बात करने के लिए नहीं, इस अंगार पर पानी डालने के लिए, यानी कि विपक्ष का साथ देने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। उनका नाम होता है सरिता बिहार से हमारे बीच जिनकी उपस्थिति होती है, उनका नाम होता है रजनी श्रीवास्तव। जोरदार तालियां हो रजनी श्रीवास्तव के लिए। हमारे बीच आज जो अतिथि उपस्थित हैं, एक एक परिचय में दे देना चाहती हूँ। आप सब तालियों के साथ उनका भी स्वागत और सम्मान कीजिएगा। हमारे बीच बीजेपी से ऋषभ तिवारी जी की उपस्थिति होती है। एक बार जोरदार तालियां ऋषभ जी के लिए। और कांग्रेस से पहले भी आपके बीच वो धूम मचा चुके हैं, इस बार फिर यहाँ पर उपस्थित है श्री प्रशांत आनंद जी। एक बार जोरदार तालियां प्रशांत आनंद जी के लिए। हमारे बीच एक और अतिथि जो आज
विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिनके आने से हम गौरवान्वित होते हैं, ऐसे वो जो सेना का शौर्य है, वो जिनके होने से हमें इस बात का एहसास होता है कि हम सुरक्षित हैं और जिनके कारण सुरक्षित हैं, उनका नाम होता है डॉक्टर जे.के. बंसल जी। जोरदार तालियां और रक्षा विशेषज्ञ, मैं चाहती हूं कि जोरदार तालियां हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार। आप हमारे इस एपिसोड में आए हैं और मैं आपको सैल्यूट करते हुए एक और अतिथि का परिचय करवाती हूँ। हमारे बीच विजय भोला जी, डॉक्टर विजय भोला जी की उपस्थिति होती है। एक डॉक्टर किस प्रकार से अपनी तरीके से ऑपरेशन करता है। जोरदार तालियां विजय जी के लिए। और आइए अब हम इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं, जहां एक और प्रश्न है कि ये ऑपरेशन सिंदूर जब हुआ तो उन आतंकवादियों को क्यों नहीं मारा गया जिन्होंने नाम पूछ करके गोली चलाई थी। ये प्रश्न लगातार यहाँ गूंज रहा था। इसके बाद ऑपरेशन महादेव हुआ और ये कहा गया, ये बताया गया, हम सब जानते हैं कि उन आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन विपक्ष है कि लगातार प्रश्न पूछ रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब आपने युद्ध छेड़ ही दिया था तो पीओके लेकर के क्यों नहीं आए। और वहीं दूसरी ओर संसद में मोदी जी ने इस बात का उत्तर भी दिया है। उसके बाद भी प्रश्न है कि खत्म नहीं होते, लेकिन इस सियासत पर जब जब भी भारी पड़ी है वो होती है कलम। तो आपके इन प्रश्नों को नहीं होने दीजिए कम, इनका उत्तर देती रहेगी यहाँ सियासत पर चलने वाली कलम। एक बार जोरदार तालियों में आमंत्रण देने जा रही हूँ सबसे पहले दमदार बनारसी को। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहती हूँ, कोई कुछ भी कहे लेकिन पूरा देश क्या कह रहा है, इन 4 पंक्तियों में कहती हूँ, जरा तालियों को तैयार रखना। कि झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। झेलम रावी या सतलज हो, सब में नीर हमारा है। तरकश बेशक तेरा हो, पर हर एक तीर हमारा है। जाकर सीमा पार तिरंगा ताल ठोक कर बोलेगा, ये कश्मीर हमारा था अब वो कश्मीर हमारा है। ये कश्मीर हमारा था अब वो कश्मीर हमारा है। वो कश्मीर हमारा है। जी दमदार जी। मैं तो अपनी मूंछों से परेशान हूँ। अच्छा। इसको मैं जब जब ऑपोजिशन की तरह ऊपर उठा रहा हूँ, ये सरकार की तरह डाउन हो जा रही है स्थिति। मैं क्या करूं? इस समय 56 इंची वाली छाती वालों की हालत क्या है सुनिएगा। अच्छा। कि बीजेपी ने डर बोने की ही राजनीति की है, अब जनता बिना डरे बढ़ी चली गई। कांग्रेस का यहाँ पे जैसा है प्रभाव बढ़ा, बांटने वालों की जो भी थी लड़ी चली गई। पॉपुलर हो रही दुकानें भी मोहब्बतों की, बीच में जो नफरतों की थी कड़ी चली गई। और 56 इंची सीना इंच इंच घटने लगा तो पार्टी के आकाओं की भी है कड़ी चली गई। अरे बजाइए भाई। हाँ। अरे आपको दोनों तरफ बजाना है, शो अच्छा होना चाहिए ना। हाँ, मतलब जो लोग विपक्ष को नहीं भी सपोर्ट कर रहे हैं वो भी तालियां बजा सकते हैं। स्वागत तो है। बात हो रही थी सीज फायर की। अब पूरा देश जानता है, उन्होंने बयान में भी कहा कि दुनिया के किसी नेता ने नहीं रुकवाया। भाई नाम ले लेने में क्या जाता है आपका, नाम लेके कहिए। अगर किसी ने नहीं रुकवाया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ट्रंप हमें बदनाम कर रहे मोदी जी। ये एक जगह नहीं, वो आदमी जहां जहां जा रहा है, जिस जिस देश में जा रहा है, वो वहां जाके कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता की, मैंने युद्ध रुकवाया। ये तो बदनाम करना हुआ ना, हमारे देश की संप्रभुता को ठेस पहुंचाना हुआ। यह हमें कतई मंजूर नहीं। ट्रंप हमें बदनाम कर रहा मोदी जी, आप उसे इल्जाम क्यों नहीं देते? आखिर क्या डर है जो हुए सरेंडर है? आप ट्रंप का नाम क्यों नहीं लेते? आपको नाम तो लेना चाहिए। आपको नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? अभी आपने देखा उसने टैक्स लगा दिया, बढ़ा दिया, 25% ज्यादा में अब भारतीय माल बिकेंगे। और स्थिति यह है कि रसिया से तेल लेने पे भी उसको आपत्ति है। हमारे देश की संप्रभुता को खतरा, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। यहाँ पे भारतीय सैनिक के रूप में
आदरणीय बैठे हुए हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जो देश हक में आप बात करते हैं, आपका आशीर्वाद बहुत जरूरी है इस छंद पे कि यूएसए में भारत के सामान महंगे मिलेंगे। यूएसए में भारत के सामान महंगे मिलेंगे, जिनका व्यापार हम सस्ते करते रहे। रसिया से तेल लेने पर लगेगा जुर्माना, धमकाए ट्रंप अलग रास्ते करते रहे। कैसी दोस्ती है अमेरिका से ये मोदी जी की, उनके कहे को हंसते हंसते करते रहे। वो हमारे देश के खिलाफ बोलता रहा और आप है कि ट्रंप जी नमस्ते करते रहे। वो हमारे देश के खिलाफ बोलता रहा, आप है कि ट्रंप जी नमस्ते करते रहे। ये नमस्कारी नहीं मंजूर है। और आपको डर क्या है जब पूरा देश आपके साथ है, विपक्ष आपके साथ है, तो आपको किस बात का डर है कि नाम नहीं ले रहे हैं। मैं तो कहता हूं सदन में चूकिए मत, आप हिम्मत झोंक कर कहिए। पूरा देश समर्थन कर रहा है मोदी जी आपका। सदन में चूकिए मत, आप हिम्मत झोंक कर कहिए। हमारे शत्रु के सीने में खंजर भोंक कर कहिए। पाक से सीज फायर में ट्रंप झूठे हैं मोदी जी। अगर सच बात है तो आप सीना ठोक कर कहिए। अगर सच बात है तो आप सीना ठोक। अच्छी बात है, यदि सच है तो सीना ठोक कर कहिए। तो एक कमल ये बात बताएंगे कि ये सच है या नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात जो हुई थी वो बहुत ज़रूरी थी और वो मैं आपके बाद बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि आपकी बात लोगों तक पहुँचे। देखिए, दमदार जी कह रहे हैं, बड़ी दमदारी के साथ कह रहे हैं कि वो नाम क्यों नहीं लेते। एक बार प्रधानमंत्री जी ने नाम लिया था, गलत नाम निकल गया था, तो दोबारा नाम नहीं ले रहे। लेकिन बात पूरी कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं ये ध्यान दीजिएगा कि अरे ट्रंप हम भारतवासी ताल ठोक कर कहते हैं। समझ में आए तो जरा चैनल के दर्शक मुझे बताएंगे। हमारे यहाँ कहा जाता है सठिया गया है, लेकिन अमेरिका में एक नई कहावत शुरू हुई, वो असिया गया है। 80 का हो गया ना। अरे ट्रंप हम भारतवासी ताल ठोक कर कहते हैं, धौंस नहीं नकली मित्रों की ज्यादा दिन तक सहते हैं। अपने घर के बूढ़े बाबा यहाँ पे अम्मा नहीं बनो, तुमसे ज्यादा बड़े चौधरी हरियाणा में रहते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा है, बहुत और बात है भाई, वाह 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 वाह। हमारे बंसल सर बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि भारत माँ ने शेर अनोखे पाले हैं। भारत माँ ने शेर अनोखे पाले हैं, अपने कंधों पर ये देश संभाले हैं। देख लिया दुनिया ने भारत के सैनिक, वेतन नहीं वतन पर मरने वाले। क्या बात है भाई, वाह, और बहुत बढ़िया, ऐसी बहुत सेना बढ़िया। की बातों पर भी जिसे विश्वास नहीं है। और जब ये मूसा के अंदर भूसा भरा गया तब कुछ लोगों ने फिर से सवाल उठाए। राफेलों के उड़ने भर से देश के दुश्मन कांप गए। लौ पुरुष के लौ इरादे दुनिया वाले भाप गए। सिंहासन पर शेर देखकर खुश अब भारत माता है। पहले बम फटते थे, अब आतंकी खुद फट जाता है। क्या बात है। और कहना चाहता हूं दूसरे तरीके से, जो लोग तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, जिनके नेता आतंकी को अपने गले लगाते हो, सवाल कौन पूछ रहा है? जिनके नेता आतंकी को अपने गले लगाते हो, जिनके नेता आतंकी मरने पर अश्रु बहाते हो, जिनके नेता आतंकी को साहब कह कर के बुलाते हो, जो आतंकी को जेलों में बिरयानी सरा खिलाते हो, अपने जहरीले होठों को ना खोले तो अच्छा है, कम से कम वो मोदी जी पर ना बोले तो अच्छा है। बहुत अच्छी बात है। और भाई, वाह, राहुल गांधी जो कह रहे हैं, अच्छा है। चोरी चोरी छुपा छुपी चंदा चोरी ले रहे हैं। चोरी चोरी छुपा छुपी चंदा चोरी ले रहे हैं। चीन भला क्यों ना इन्हें पाला पोसा करेगा। सांभर तो इनको है थाईलैंड का पसंद। इटली की इडली को डोसा कौन करेगा। गोल मोल झूठ की कचौरियां बनाए कोई, गोल मोल झूठ की कचौरियां बनाई कोई, उसे 3 कोने का समोसा कैसे करेगा। और कांग्रेस खुद जिस पर करती नहीं भरोसा, उस पर देश ये भरोसा कैसे करेगा। और अंत में कुछ लोगों ने कहा, नाम से भी आपत्ति है। ऑपरेशन सिंदूर था तो किसी ने कहा ये महादेव कैसे हो गया। अब इशारे में बात समझ लेना, जो तालियां बताना कि महादेव के बेटे मारे महादेव ही आएंगे। महादेव के बेटे मारे महादेव ही आएंगे। नेत्र तीसरा खोल खोल कर तांडव यहीं दिखाएंगे। महादेव पर प्रश्न उठाने वालों से है प्रश्न मेरा,
क्या सावन के सोमवार में अल्लाह जान बचाएंगे? आइए, बस अंत में केवल एक बात कहना चाहता हूं कि विश्व पटल पर पाक तुम्हारी सेल लगाकर मानेंगे, और जनता मेरे साथ होगी। विश्व पटल पर पाक तुम्हारी सेल लगाकर मानेंगे, एलओसी के अंबर पर राफेल लगाकर मानेंगे। जो नेहरू ने खो दी है वो वैभव श्री ले आएंगे, जो नेहरू ने खो दी है वो वैभव श्री ले आएंगे। पीओके के साथ बलूचिस्तान फ्री ले आएंगे। क्या बात है, जय हिंद, जय भारत। बहुत शानदार बात है। प्रशांत जी यहाँ पर उपस्थित हैं और मैं चाहती हूँ कि वो अपनी बात इस बात पर रखें। पहली बात तो ये है कि दुश्मन का हथियार, जब भी कोई आपकी ओर से बात आती है, यदि ट्रंप ने ये दावा किया है कि उन्होंने सीज फायर किया और हमारे देश से इस बात को नकारा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, तो क्यों बार बार विपक्ष ये कह रहा है, बार बार उन्हें ये कहने की आवश्यकता पड़ रही है कि जो बात हुई है या तो ये सिद्ध कीजिए कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, या फिर इस दावे को आप अपने तरीके से देश तक पहुंचाइए। दोनों में से कोई एक तो है जो झूठ बोल रहा है। मैं चाहती हूं कि आप अपनी बात यहां तक पहुंचाएं। आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार, और मैं चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के लिए सबसे पहले अपनी सेना के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत बढ़िया बात है, ये तो बहुत जरूरी है विपक्ष के लिए। और बात रही ट्रंप की, तो मुझे लगता है कि मेरे साथी बैठे हैं, भाजपा के प्रवक्ता भी बैठे हैं, और जो भाजपा के समर्थक हैं उनको भी ये सोचना चाहिए जो मैं कहने जा रहा हूं कि मोदी जी आखिर ट्रंप का नाम क्यों नहीं लेते हैं। और मोदी जी ऐसा व्यक्तित्व है, सभी जानते हैं कि वो ज्यादा ही बोलते हैं, कम नहीं बोलते हैं। जरूरत से ज्यादा बोलते हैं लेकिन कम नहीं बोलते हैं। छोटी छोटी बातों पे बोलते हैं। आप अंदाजा लगाइए कि जो व्यक्ति दूसरों के द्वारा दी गई गालियों को भी गिन लेता है, वो अभी तक ट्रंप द्वारा कितनी बार बोला गया है कि सीज फायर करा है वो भी नहीं गिन पाया है। और जो व्यक्ति उस पर भी, जो अगर छोटे मोटे नेता भी उनको कोई अपशब्द कह दे, उसको पूरी रैलियों में पूरे देश में लेके घूमते हैं और उस पर वोट भी मांगते हैं। लेकिन अभी तक ट्रंप ने लगभग अभी 30वीं बार कहा है, 30 बार कह चुका है कि मैंने सीज फायर करा है, लेकिन मोदी जी ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा। तो ये मैं कह रहा हूं भाजपा वालों को भी और भाजपा के समर्थकों को भी सोचना चाहिए कि आखिर बात क्या है। ऐसी कौन सी फाइल उनकी दबा रखी है ट्रंप ने जो वो ट्रंप का नाम नहीं लेते हैं। उनका 1.5 घंटे का भाषण था संसद में, 1.5 घंटे में 1 घंटा 20 मिनट उन्होंने नेहरू जी के बारे में बोला। अच्छा। और 10 मिनट जो है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बोला, लेकिन तब भी उसने एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया। तो आखिर वो ट्रंप से क्यों डरते हैं, ये पूरा देश जानना चाहता है। सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं, पूरा देश जानना चाहता है। और आखिर कौन सी ऐसी मजबूरी थी कि उन्होंने ट्रंप के कहने पे ये सीज फायर किया। जी बताइए। सर्वप्रथम सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। 2-3 विषय यहाँ निकल कर आया। हमारे कवि साहब ने भी कहा नमस्ते करते हैं, उसके बाद आप हेकड़ी निकल जा रही है, और उसके बाद इन्होंने कहा कि आखिर आप कहते क्यों नहीं है। मैं एक बात स्पष्ट करता हूँ, पहली बात, जिसको राजनीतिक मोतियाबिंद हो गया है और राजनीतिक बहरापन हो गया है, उनको ना तो सच दिखाई देगा ना तो सच सुनाई देगा। एक शब्द में और कहने जा रहा हूँ। दूसरी बात मैं कहने जा रहा हूँ, दूसरी बात स्पष्ट कहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री के लिए सरेंडर शब्द का यूज करना मुझे लगता है देश की गौरव पे सवाल उठाना है। और मैं ये स्पष्ट कहता हूं, और ये इसलिए कह रहा हूं कि ये नरेंद्र मोदी है, और वो मोदी है जिसने आतंकवादी की कब्र खोदी है। और मैं आपको स्पष्ट, आप लोग सारे कवि हैं, 10 मंच पे जाते हैं और अनेक जगह भी देखे होंगे, ये वो सरकार है मैडम जिन्होंने काशी विश्वडोर को भी संवारा है और देश के चंद्रयान तक चांद को भी पहुंचाया है। तो हम उन नीतियों पर चलने वाले हैं कि हम देश के सनातन संस्कृति को भी उठाएंगे और देश को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़ेंगे। अब आते हैं नमस्ते ट्रंप पे। नमस्ते करना तो हमारे भारत का संस्कार है, और हम तो पहली बार में नमस्ते ही करेंगे, और नमस्ते में संभल जाओ तो बढ़िया, नहीं तो समझाना भी जानते हैं और समझाएंगे। और मैं टैरिफ पे भी आ जाता हूँ। जो टैरिफ पे सवाल उठ रहा है, दो पहलू है। 25% भाजपा की केंद्र सरकार पे ये सवाल है कि 25% अमेरिका ने लगाया, लेकिन उन्हें यह भी देखना होगा कि भारत ने कितना लगाया।
और ये 25% किस बौखलाहट में लग रहा है? वो इसलिए लग रहा है क्योंकि भारत आज आत्मनिर्भर होकर सशक्त डिसीजन लेना जानता है और कोई संकोच नहीं है। हम जिससे चाहेंगे उससे मजबूती से व्यापार करेंगे। जिसको बौखलाहट है बौखलाने दीजिए। और इन्होंने एक और कहा था कवि महोदय ने, हेकड़ी तो कवि जी उनकी निकल रही है, हेकड़ी तो उनकी निकल रही है जिनको आतंकवादी बड़े पसंद हुआ करते थे। उनके गृह मंत्री कहते हैं कि भैया पाकिस्तान से नहीं आया आतंकवादी, तो क्या आप कांग्रेस के फैक्ट्री से आया है? क्लियर कर दे। नहीं, ये बताया जाएगा। प्रशांत जी बता रहे हैं कि कांग्रेस की फैक्ट्री से आया है या पाकिस्तान से आया है। मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे पहले तो इन्होंने भी एक बार ट्रंप का नाम लिया, तो मैं इनको बधाई देता हूं कि ये भी अभी तक इन्होंने जितनी बात की उसमें ट्रंप का नाम ये भी नहीं ले रहे थे। एक बार इन्होंने ट्रंप का नाम लिया। पता नहीं मुझे कि भाजपा के लोगों को ट्रंप से इतना डर क्यों लगता है। ट्रंप, जैसा कि हमारे कवि साहब भी कह रहे थे कि ट्रंप सिर्फ ये मोदी और ट्रंप की बात नहीं है, ये देश की बात है। वो जिस भी देश में जा रहा है और वो उस देश में जाके कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता कराई, और ये सिर्फ ये भारत को बिल्कुल हर प्लेटफॉर्म पे बदनाम कर रहा है। लेकिन जो भारत का नेतृत्व कर रहा है, प्रधानमंत्री मोदी नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनको ऐसे ही विश्व पटल पे जाके क्यों नहीं एक बार कहते कि नहीं ट्रंप, जैसे वो अपनी रैलियों में भाषणों में ललकार कर कहते हैं, आंख को लाल कर दिखा कर कहते हैं। हाँ, क्यों? आखिर क्या मजबूरी है? आप लोगों ने भी गौर किया, कभी उन्होंने ऐसा बोला कि ट्रंप क्यों झूठ बोल रहा है तू? कभी उन्होंने, वो तो तू तराक से ओबामा से भी बात करते थे, आपको मालूम होगा, तो वो बात करते क्यों नहीं अभी तक बोला है? अनामिका जी मैं बात बता रहा हूँ, इनका ट्रंप पे व्यंग करना वैसा ही है जैसे राहुल गांधी जी हर इलेक्शन में कहते हैं संविधान खतरे में है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मोदी जी ने स्पष्ट ये कहते हैं संसद में ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे को लेकर आइए, संसद को मानते हैं। संसद में देश का विदेश मंत्री खड़ा होकर कह रहा है, किसी तीसरे देश ने नहीं कहा। मोदी जी ने कहा कोई तीसरा देश बीच में इन्वॉल्व नहीं था, उपराष्ट्रपति का फोन आया था, एक एक पॉइंट बताया गया, लेकिन फिर भी कहेंगे नहीं 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 नहीं, हमें विश्वास नहीं है। जब आपको अपने देश की कार्य प्रणाली पे विश्वास ना हो, इलेक्शन कमीशन पे विश्वास ना हो, ईवीएम हैक हो गया बार बार कहते हो और संविधान खतरे में बताते हो, आपको तो ऐसे ही विश्वास होगा। झूठ का कोई इलाज नहीं है जनाब, झूठ बोलते रहिए। ना तो हम ईवीएम हैक करते हैं, ना तो हम इलेक्शन कमीशन पे दबाव डालते हैं, और सत्य को बोलते हैं। यहाँ दिल हैक होता है जो जनता का किया जाता है और विकास की नीति। बहुत अच्छी बात। देखिए इन्होंने बहुत सारी बस एक सेकंड में क्लियर कर लेता हूँ। इन्होंने ईवीएम का इन्होंने कहा कितनी बार ईवीएम पकड़े गए हैं, कितनी बार चोरी करते हुए। आपने चंडीगढ़ में भी देखा उसका नमूना जो इलेक्शन कमीशन ने किया। अभी वो बीजेपी का वहां पे काउंसलर है, वो इलेक्शन कमीशन का बंदा जिसने घपलेबाजी करके अपना मेयर बनाया था बीजेपी का, आज वो बीजेपी का काउंसलर है। मैं ये जो दावा कर रहे हैं उसकी। और दूसरी बात, ये विदेश मंत्री की बात कर रहे हैं, जो विदेश मंत्री खुद कहते हैं कि हमला करने के बाद हमने पाकिस्तान को बताया, उन्होंने इंफॉर्मेशन दी। वो और उस विदेश मंत्री पे जिस पे उनके खुद के सरकार के लोग भरोसा नहीं करते, ये कह रहे हैं कि देश को लोगों को भरोसा करना चाहिए। प्रधानमंत्री जो सबसे करीबी, ट्रंप के सबसे ज्यादा करीबी दोस्त, नमस्ते ट्रंप, हाउडी ट्रंप, पता नहीं क्या क्या, और पूरी मीडिया में कि मोदी और ट्रंप की जोड़ी की बात होती थी। लेकिन सबसे ज्यादा जब कांग्रेस पार्टी, चाहे वो चाइना हो, चाइना के को भी जब झूला झूला रहे थे तो हमने आगाह किया था। जब नवाज शरीफ के यहाँ बिरयानी खाने गए थे तब भी हमने आगाह किया था, और अभी जो ट्रंप के साथ थे तभी। लेकिन तब ये नहीं मानते, जब इनको उनकी खानी पड़ती है मुंह की, तब ये लोग कांग्रेस को उसका दोषी मानते हैं। पाकिस्तान जाने के बाद पठानकोट हुआ था, आपको अगर याद होगा, जब पठानकोट मोदी गए उसके तुरंत बाद हुआ। इसी तरह से यहाँ पे पुलवामा हुआ, उसके बाद ये आज पहलगाम हुआ। अनामिका जी मैं एक बात स्पष्ट कहूंगा, एक बस संक्षेप में ये आगे है बात मैं कह जी, दूं, आप दोनों जरूर बोलेंगे। हमारे बीच में जेके बंसल साहब जी बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है कि आपने क्या कहा, आपने नहीं, क्या कहा, एक क्योंकि राजनीतिक व्यंग है तो नहीं, राजनीतिक व्यंग है तो उस पर जवाब दे देता हूँ। बाकी हमारे सेना का सम्मान ये बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन राजनीतिक कटाक्ष का मैं जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने जो कांग्रेस, आप माइक नीचे रख लीजिए, कांग्रेस की बात पे जो इन्होंने कहा, वो हाले कांग्रेस, ये दोनों है अनामिका जी, हाले कांग्रेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक गाना आता था, परदेसी परदेसी जाना नहीं। अब ये इनके लिए जनता कहती है कांग्रेसी अब आना
पैदा नहीं देश लूटने के लिए, सत्ता सुख के लिए। तो ये हाल है। मास्टर गोगो था, आया हूं तो कुछ ना कुछ लूट कर जाऊंगा, तो वही कांग्रेस है, आई है तो कुछ ना, इसलिए जनता इन पे विश्वास नहीं करती। जनता को पता है कि अगर हम चुनकर आए थे 2014 में अनामिका जी, तो एक पड़ोसी धर्म होता है कि हम टिंग टोंग करके बजाए कि एक पड़ोसी आया पहले दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, नहीं सुधरोगे तो ठोक कर मारेंगे। एयर स्ट्राइक भी किया, सर्जिकल स्ट्राइक भी किया और ऑपरेशन सिंदूर भी किए। देखिए मैं आपकी बात मुद्दों को से बड़ा करती हूँ और एक आमंत्रण मिनट देती हूँ। लास्ट खत्म हमारे खत्म खत्म रक्षा मुद्दों से विशेषज्ञ भटकाने में देखिए ये मोदी के चेले हैं, तो मुद्दों से भटकाने में इन्होंने एक व्यंग किया। और मैं बता रहा हूं कि हम लोगों ने पढ़ाई करी कि अंधेर नगरी चौपट राजा, लेकिन हम लोगों के समय में ऐसा कोई उदाहरण नहीं। लेकिन अगर मोदी का जो भी शासन, ये सौभाग्यशाली लोग हैं, सौभाग्यशाली हैं कि वो शासन देख रहे हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा का उदाहरण सामने ही देख रहे हैं। हमने तो वो भी देखा है कि जब युवाओं को जेल में बंद कर धज्जियां उड़ाई किसी ने, तो लोकतंत्र में आपातकाल लगाकर, अरे उससे ज्यादा अंधेर नगरी क्या होगा? आपातकाल में दंगेबाज लोगों को आपातकाल में क्या होगा? आपातकाल दंगाइयों के लिए था, जो इन लोगों को दंगाइयों के लिए था। अरे जिस लालू यादव के साथ गठबंधन किए हैं वो दंगाई है, मान ले। जिस समाजवादी के साथ गठबंधन किए वो दंगाई है, मान ले। जिस लालू यादव के साथ गठबंधन के, प्रशांत जो जी को लोग उत्तर देश देते में हुए दंगा समझिए, भड़काना एक चाहते थे, आज लग रहा है कांग्रेस आपकी ने बात फुलटॉस फेंक दिया मैं चाहती बीजेपी हूँ पर। कि ये- कांग्रेस आपातकाल वाले को दंगाई कह रही है। जो देश नहीं हो रहा है, फायदा तो होगा, लेकिन हाँ रिकॉर्ड मैं होना चाहती चाहिए, हूँ, ना चाहिए, 4 लोग भी सुन रहे हैं, मेरी उपलब्धि उसी में। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन प्रशांत जी ने जो बात कही है, मैं एक बात कह देती हूँ। आपने कहा है कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि अब देख रहे हैं अंधेर नगरी चौपट राजा। बहुत अच्छा होता कि यदि आप इस बात को कहते कि हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हम सनातन की विजय को होते हुए देख रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि 370 हटते देख रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि भगवान राम के मंदिर को बनते हुए देख रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि आतंकवाद से निवृत्त होते हुए देख रहे हैं, हम सौभाग्यशाली हैं। आने की वजह से नहीं, हजारों वर्षों से चलता आ रहा है और चलता रहेगा। हजारों वर्षों से तो मंदिर चलता नहीं रहेगा बन रहा ये। था, किसी मंदिर भी अब व्यक्ति- बना है। किसी भी व्यक्ति से बड़ी चीज है, किसी भी व्यक्ति के आने जाने से फर्क नहीं पड़ता। सनातन था, है देखिए, और रहेगा। मैंने इसलिए चुप हो गई कि कम से कम आपकी बात तो रिकॉर्ड किस हो। दिन अलायंस तोड़, वरना और जिन्होंने कोई सनातन को राक्षसी वायरस किया था, पहले देखिए, पूछ लीजिए। सनातन किस दिन को सबसे अलायंस पहले- तोड़ेंगे? सबसे जिन्होंने पहले सनातन को भगवान छवि श्री से राम पे- उनके गोद में बैठकर अलायंस करते हैं, और यहाँ भगवान श्री राम पे सवाल करने वाले आज इनके गठबंधन में हैं। चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चाहे अग्रवाल जी हो, उनके बेटे तो विधायक चलो मंत्री देखिए, भी है। ये बात दूसरे दिशा की ओर मुड़ रही है। मैं चाहती हूँ कि अब हमारे बीच हमारे रक्षा विशेषज्ञ हैं, वही है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, जो हुआ है वो सेना ज्यादा अच्छे से बता सकती है। चाहे हम कुछ भी कहते रहें, लेकिन सेना जो कहेगी वही सत्य है, और हम इतना तो जानते हैं। मैं 4 पंक्तियां यहाँ पढ़ना चाहती हूँ और आपको आमंत्रण देना चाहती हूँ, जरा सुनिएगा कि भूल के अपनी मात सियासत प्रश्न करेगी सेना से, भूल के अपनी मात सियासत प्रश्न करेगी सेना से, घायल कर जज्बात सियासत प्रश्न करेगी सेना से। तो सेना के एहसान बहुत हैं उस पर अंबर वर्षों से, कि सेना के एहसान बहुत हैं उस पर अंबर वर्षों से, किस मुंह से बदजात सियासत प्रश्न करेगी सेना से, किस मुंह से बदजात सियासत। सेना से प्रश्न करने वालों को यह ध्यान रखना चाहिए कि वो उनके कारण जिंदा हैं। मैं चाहती हूं हमारे बीच आदरणीय श्री JK बंसल साहब यहाँ उपस्थित हैं, वो अपनी बात रखें और इस बात का कहीं ना कहीं से समाधान हम तक पहुंचाएं। नमस्कार। देखिए, अभी हमारा जो ये ऑपरेशन सिंदूर है इतना सफल हुआ है, इसकी कोई पूरे संसार में जब उसको देखा जा रहा है, उसके मॉडल को फॉलो किया जा रहा है, आपको बहुत सोचने की बात यह है कि हमने अपने उद्देश्य पूरे कर लिए। हमको जो है आतंकवादी ठिकाने जो है ध्वस्त करने थे, पहले दिन ही ध्वस्त कर दिए, और उसके बाद बता दिया कि हम आगे एस्केलेट नहीं करना चाहते 22 मिनट में करने के बाद। उसके बाद जब पाकिस्तान ने अटैक किया तो हमने उनके सारे जो है एयर डिफेंस खत्म कर दिए, चाइना के HQ-9 हो या HQ-16 हो, PL उनकी जो मिसाइल हो, सब खत्म कर दी। फिर भी उन्होंने हिमाकत करी तो हमने उनके 11 ठिकाने जो उनके एयर बेसिस थे वो ध्वस्त कर दिए, जो आज भी ICU में पड़े हुए हैं और उनको ठीक नहीं करा पा रहे हैं। और तब वो घुटने पे आकर रिक्वेस्ट किया कि जो हम आगे साइन नहीं कर सकते, आप बंद कर दीजिए। देखिए, किसी भी युद्ध का एक मकसद होना चाहिए, और जो हिंदुस्तान ने अचीव किया कोई कर ही नहीं सकता वर्ल्ड के अंदर में। अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है,
4 साल होने को जा रहे हैं। छोटा सा देश यूक्रेन, रशिया ने उनके 4 लाख सैनिक मारे गए रशिया के, और उनके देश की इकोनॉमी ठप हो गई है। इसी प्रकार से आप देखिए जो इजराइल उन्होंने हमला किया था, अभी तक बंधक नहीं छुड़ाए गए। 1.5 साल 2 साल होने को जा रहे हैं, तो क्या अचीव किया? कुछ नहीं। भारत ने इतना अचीव कर लिया कि अभी उनको ध्वस्त किया, उनको मैसेज दे दिया कि ये जो न्यूक्लियर ब्लफ है ये नहीं चलेगा, और अगर कोई आगे से टेररिस्ट अटैक होगा तो इसको एक हमला माना जाएगा, और बजाय हम फिर ध्वस्त करने के उनके जो ठिकाने हैं टेररिस्ट के, उनके सेना पर और पूरे देश पर हो जाएगा। उसके बाद अभी देखिए जो है महादेव ऑपरेशन चला करके उनके 3 आतंकवादी मार दिए, सभी जानते हैं। और इससे बड़ी बात यह है कि शिव शक्ति चला करके जो क्रॉस कर रहे थे अभी LAC पे 30 जुलाई को, कल ही उनके 2 बंदे वहीं पे मार दिए गए। तो ये है कि अभी आगे आने भी नहीं देना उनको। और भाई आप सब लोग जानते ही हैं महादेव, शिव शक्ति, महादेव जी तो पहाड़ों पे रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, उन्हीं की वजह से सब कुछ है। तो मैं यहाँ बस एक श्लोक कहना चाहूँगा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामी सहितम। बहुत अच्छी बात। ऐसे शिव जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं जो हिमालय पर उपस्थित होकर के भारत के ऊपर कोई नज़र नहीं उठा सकता। ये सब कुछ जो है शिव जी की कृपा है, महादेव की कृपा है। तो इन चीज़ों को देखते हुए ये सब बेकार की बातें हैं, जितने भी मुद्दे उठ रहे हैं, जो भी बातें हैं वो अनारगल हैं। ऐसी जो है उसको सियासत करने के लिए कुछ भी कर लो, लेकिन फैक्ट ये है कि सारी दुनिया जो हमारी ब्रह्मोस है, वो जो पहले सिर्फ फिलीपींस ने लिए था, अब ऑर्डर और इंक्वायरी आनी शुरू होगी। मलेशिया, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, UAE जो और चिली, वो हमारे में विश्वास कर रहे हैं। एक बात मैं पूछना चाहती हूँ सेना से, एक और मुद्दा चल रहा है कि ये मैच जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, क्या ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। जब हमने सारे उनके साथ में संबंध खत्म कर दिए तो ये मैच नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि उनके जो खिलाड़ी थे उन्होंने एक बार भी कंडम नहीं किया कि हमारे यहाँ पे जब वो अटैक हुआ तो ये खेल। ऋषभ जी क्या कहना चाहते हैं? मेरा मानना है मैच बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सरकार जो भी देश हित के लिए होगा वो कार्य करेगी, और सदैव करते आइए। तभी हमने एक पेंशन तक की भी चिंता हम ही ने की, एक अकाउंट खुलवाने की भी चिंता हम ही ने की, और रेडी ठेली वालों की भी जिंदगी को संवारने की भी चिंता हमने की। तो अंत्योदय मूल मंत्र ही है हमारा। अंतिम व्यक्ति जो सोचेगा सरकार उन नीतियों पर कार्य करेगी। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ कि हम विजय भोला जी से बात करें। मैं आप मुझे कोई सवाल पूछे जो आज का विषय है, मैं आपको अपनी बात कह दूं थोड़ी सी। हाँ जी, हाँ जी, अगर नहीं, आपकी इजाजत नहीं मांग रहा, इन 2 की इजाजत मांग रहा। परेशान देखिए इनकी, आपकी नहीं मांग रहा, इनकी इजाजत चाहिए। पहली बात तो मैं बधाई देना चाहता हूँ इस चैनल को, इस चैनल की एंकर को, पूरी प्रोडक्शन टीम को और क्रिएटिव टीम को, जिसने नाम रखा स्याही और सियासत। बहुत आभार, बहुत इस बात के लिए थैंक यू। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। आपके ऊपर सिंबल बना हुआ है, दवात के अंदर स्याही है, मोर पंखी प्रण में लिखी है, स्याही से सियासत लिखी जाती है। अब मैं आपको मोदी जी, क्योंकि आज की तारीख में विपक्ष तो बहुत सारे हैं लेकिन टारगेट बीजेपी नहीं है, टारगेट केवल मोदी जी हैं। इसलिए मोदी जी वर्सेस पूर्ण विपक्ष के बारे में कहना चाहता हूं। आप समझ जाएंगे कि स्याही से किताब लिखी जाती है। कुछ लोग होते हैं जो स्याही से किताब लिखते हैं, और कुछ जो नेगेटिव प्रवृत्ति के होते हैं, नकारात्मक होते हैं, वो उस लिखी हुई किताब के ऊपर स्याही उंडेल के उस लिखे हुए को मिटाना चाहते हैं, स्याही पोत देते हैं। तो बहुत हमारे अच्छी बात है भाई, वाह। हमारे जो मोदी जी हैं वो अपने कर्मों की स्याही से सियासत के ग्रंथ को लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और विपक्ष उस उनके कर्मों के लिखे हुए गौरवमयी भारत के इतिहास को स्याही डालकर मिटाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, जो कि सफल नहीं होगा। और सबसे बड़ा दुख की बात है, सबसे बड़ा दुख की बात है जो हमारी आर्मी है, जो हमारी फोर्सेस हैं, वो चाहे थल सेना है, चाहे नौसेना है, चाहे जल सेना है, आप उनके शौर्य को टारगेट करते हैं। ऐसा प्रश्न मैं आपको बता दूं, जनरल साहब बात तो सेकंड करेंगे। अभी जो ये कल 3 आतंकवादी मरे हैं, आप पता करिए जिसके अंदर छुपे हुए थे माउंट के अंदर, उसका नाम माउंट महादेव है। इससे इसका नाम महादेव मिशन रखा गया। तो छोटी छोटी बात, आप काम को नहीं सराहेंगे, काम अच्छा हो क्या इसका नाम, इसमें भी आप हिंदू मुसलमान करेंगे, बड़ी गलत बात है। बहुत अच्छी बात कही, एक बार जोरदार तालियां विजय भोला जी के लिए। मैं चाहती हूँ कि रजनी श्रीवास्तव जी हैं जो आपकी बात का उत्तर देने वाली हैं।
बहुत बढ़िया बात है ऑपरेशन रजनी। सिंदूर चलाया जब आपने था, हाँ, क्यों सीज फायर की माला जापने लगे। हाँ, युद्ध आर पार का ही करना था आपको तो, पर बात दूसरे की आप मानने लगे। हाँ। कह दीजिए कि ट्रंप ने भी कहा झूठ है वो, कह दीजिए कि ट्रंप ने जो कहा झूठ है वो, दीजिए जवाब बगले क्यों झांकने लगे। हाँ। राहुल जी की बातों से लगी है ऐसी मिर्ची की, मोदी जी सदन में देखो पानी मांगने लगे। बहुत अच्छी बात है। और हाँ, देखिएगा कि कहते हैं कि ट्रंप को चुप नहीं कर पा रहे हैं मोदी जी। बाहर घर में जोर चलता है, वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा कि जब हम पहले फ़ोन मिलाते थे, कॉल करते थे, तो अमिताभ जी की चेतावनी आती थी, वो बंद हो गई, लेकिन ट्रंप चुप नहीं हो रहे। अब सुनिएगा। क्रेडिट लेने को आतुर है पर इल्ज़ाम नहीं लेता, क्रेडिट लेने को आतुर है पर इल्ज़ाम नहीं लेता, टांग अड़ाए सब में अपने काम से काम नहीं लेता। बहुत अच्छी बात है। अब तो फोन पे बिग बी की आवाज भी आनी बंद हुई, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप है चुप होने का नाम नहीं लेता। क्या बात है। लग रहा है सब लोग पक्ष के लिए ही आए हुए हैं, तभी तालियां नहीं बजा रहे नहीं हैं। नहीं, सारे बजाएंगे। एक बार जोरदार तालियां बजाइए। देखिए, आपको शिल्प पे भी बात करनी है, तो हम सब साथ ही हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ठीक है, लोगों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन शिल्प की बात जब हो तो मेरा मन है कि सबकी तालियां एक जैसी आए। स्वागत है रजनी, बहुत अच्छा कर रहे हो आप। फिर से प्रारंभ कीजिए। हम बहुत अच्छी बात है। देखिए, विपक्ष में बोलने का मतलब देशद्रोह नहीं होता है। अब सुनिएगा कि प्रशांत जी कुछ कह रहे हैं, ये जब भी कोई पंच कहे तो माइक उठा लिया कीजिए ताकि बात रिकॉर्ड हो जाए। देखिएगा कि स्वागत। ईडी सीबीआई भेजकर कार्रवाई रोक देना तो समझ में आता है, क्योंकि तब तक वो बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन सीज फायर कर दिया, क्यों कर दिया? अटैक कर, मतलब हम लोग कर रहे थे, हमारी पोजीशन इतनी अच्छी थी, फिर हमें बैकफुट पर क्यों आना पड़ा? 4 पंक्तियां पढ़ना चाहती हूँ। स्वागत है। हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी सीज फायर की अचानक से रोक हो जाएगा। सीज फायर के लिए पता न था कि मन जाओगे आप, हम तो सोच रहे थे सीना ठोक के तन जाओगे आप, हम तो पुष्पा समझ रहे थे आपको, लेकिन पता न था फायर बनते बनते एकदम फ्लावर बन जाओगे आप। बहुत अच्छे, क्या बात है। और भारत पाक के मैच की बात चली है, तो 4 पंक्तियां देखिएगा कि जो आतंक के पोषक हैं अब उनसे मेल नहीं होगा। विपक्ष के जरूरी, लेकिन हम अपने देश के साथ हैं। सुनिएगा। जो आतंक के पोषक हैं अब उनसे मेल नहीं होगा, जान के बदले जान ही लेंगे, प्रणय फेल नहीं होगा। वाह वाह। क्रिकेट किया है बंद तो हॉकी खेलने को क्यों बुला रहे, क्रिकेट किया है बंद तो हॉकी खेलने को क्यों बुला रहे, जान को खेल समझने वालों के संग खेल नहीं क्या होगा। बात है। वाह 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 वाह। बहुत धन्यवाद। इसके ऊपर मैं कहना चाहती हूँ, नॉट ओनली खेल की बात नहीं है, इवन हमारा जो संगीत और कला का एक्सचेंज होता था, पहले पाकिस्तान से बहुत संगीत आते थे, संगीतकार और गायक आते थे इंडिया में, और भारत से भी वहाँ जाते थे। अब वो एक्सचेंज भी बंद हो चुका है। अभी फिलहाल ही मैं अनूप जलोटा जी को सुन रही थी, उन्होंने भी कहा कि कल्चरल एक्सचेंज भी नहीं होना चाहिए। सदन में तो आप बोलते नहीं है, यहाँ बोल रहे हैं, बहुत गलत बात है भाई, सदन में बोलिए। मैं सदन में नहीं हूँ, अगर मेरे को सदन में बुलाएंगे मैं वहाँ भी बोलूँगी। उसका कहने का अर्थ है, रजनी का कहने का अर्थ है कि पक्ष वाले सदन में नहीं बोलते, यहाँ बहुत बोलते हैं। इसका उत्तर या तो पंकज जी देंगे, पक्ष या वाले ऋषभ जी जब बीच देंगे। में बोलते हैं तो समझ लेना चाहिए कि चोट सही जगह लगी है, और ये संसद थोड़ी है जो आप हमें अपने मुद्दे से भटका देंगे। माफ कीजिएगा रजनी जी, देखिए, आप बार-बार ऑडियंस टोक रहे हैं, को मुझे लग रहा है आप मुझे पक्ष बीजेपी पर- ज्वाइन करवाकर ही मारेंगे। नहीं अब मैं ज्यादा पक्ष नहीं विपक्ष- बोलूंगी, वरना मुझे देशद्रोही घोषित कर दिया जाएगा। अनामिका जी 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 पहली जी। बात तो मैं एक बात स्पष्ट करता हूँ,
सबसे ज्यादा विपक्ष में रहने का अनुभव भारतीय जनता पार्टी के पास रहा है। हाँ। और हमने सीना ठोक के सवाल पूछे हैं। हाँ। और किसी के भी सवाल पूछने से वह कतई देशद्रोही नहीं हो सकता, और हम बिल्कुल इसे नहीं मानते। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सवाल की मर्यादा और सवाल का खंडन तब किया जाता है और सवाल उठता है कि जब आप मोदी विरोधी होते होते देश विरोधी हो क्या जाते बात है भाई, हैं। और वाह, जब वाह, आप वाह, मैंने वाह, कभी वाह, वाह। एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा, हमने कभी नहीं कहा कि मोदी जी इक्वल टू भारत है, हमने कभी नहीं कहा कि भारतीय जनता पार्टी इक्वल टू हिंदुस्तान है। लेकिन ये हमारी कार्यशैली है जो डायरेक्ट देश हित से जुड़ती है। और आपके सांसद जब बाहर जाकर ऑपरेशन सिंदूर पे भारत का गुणगान करते हैं तो इनके कांग्रेस पार्टी के निकल के कहते हैं अरे मत बोलो भैया, भाजपा का गुणगान हो जाएगा। तो ये आप प्रूव करते हैं कि भाजपा इक्वल टू देश है। तो किसी पार्टी को देश के लिए कार्य करना चाहिए, मेरा स्पष्ट कहना है। और एक बात मैं कहता हूं, इनकी लाइन पे ही आ जाता हूं। इस पहले आतंकी हमले पे इस्तीफे खेलते थे, अब होते हमले हैं तो उनके उड़ते चिथड़े हैं। तो इन नीतियों पे भारत चल पड़ा है। ठीक है, रजनी कुछ कह रही है। आपने तो डरा ही दिया ऋषभ जी, वो सहम गई। नहीं मेरा मेरे ख्याल से नहीं, देखिए, होता क्या है कि- पंकज जी इस बात नहीं, को इनका उत्तर पहले पाएंगे। जवाब दे देता हूँ। ये कह रहे थे कि मोदी मतलब देश नहीं है, ये कह रहे थे। लेकिन मैंने पहली बार सुना किसी भाजपाई को ये कहते हो कि मोदी मतलब लेकिन देश इंदिरा नहीं है। लेकिन इक्वल टू इंडिया कहा गया था। जो भी इंदिरा इक्वल टू इंडिया कहा गया। अभी तक तो यही लगता था कि मोदी मतलब मोदी का विरोध मतलब देश का विरोध है, अभी तक ये लगता था। लेकिन अभी इन्होंने सफाई दी है इस पे। दूसरी बात ये कह रहे थे कि दूसरी बात ये कह रहे थे कि पार्लियामेंट में जो मोदी जी ने कहा कि ट्रंप के बारे में कि ट्रंप का नाम नहीं लिया, हाँ। तो इन्होंने ये कहा कि मोदी जी ने ये कहा कि बहुत ध्यान से आप लोगों ने भी सुना होगा मोदी जी को। मोदी जी ने ये कहा कि हमने उनको इतना मारा कि वो हमारी शरण में आ गए, उन्होंने ये कहा। और देखिए, मोदी जी ने उनको शरण दे भी दी, लेकिन मोदी जी ने जब पाकिस्तानियों को शरण दी तो उनको शर्म नहीं आई कि जब 25 हमारे लोगों को उनकी पत्नियों के सामने मारा जा रहा था, तो क्या आतंकवादियों ने शरण दी उनको? जब आतंकवादियों से वो वीरांगनाएं कह रही थी कि छोड़ दो, तो क्या उनको शरण? उस पे मैंने एक आपकी तरह एक कविता है, मेरी तरह वीरांगनाओं की बात आती है ना। मेरा एक सवाल है कविता के माध्यम से मोदी जी से कि जिसने हमारे नागरिकों को छलनी कर मरण दिया, जिसने हमारे नागरिकों को छलनी कर मरण दिया, तुमने उन पाकिस्तानियों को किससे पूछकर शरण दिया? ओहो, गंभीर प्रश्न इसने पूछ दिया है। आपने जो पूछा, नहीं एक मिनट अनामिका, किससे पूछकर शरण दिया? आपने किससे पूछा था 26/11 के बाद? आपने किससे पूछा था 1993 के बाद? आपने किससे अरे आपके भागे हुए आतंकियों को भी चुनकर हमने मारा, आतंकवादियों को मारा, आतंकवादियों को फांसी पे मारा, लटकाया, और चुन कर मारा, आतंकवादियों को केवल मारा, आतंकवादियों को फांसी पे लटकाया। अच्छी बात है। आप मुझे लगता है विपक्ष की सवाल खड़ा करेंगे, विपक्ष उत्तर भी तो सुनना चाहिए ना आपको। वो आपने सवाल पूछा है तो नहीं जवाब अपने समय में आप दीजिए, स्वागत रहेगा। मेरा मन है कि वो जो एक बात रह गई, जब हमने यहाँ से प्रारंभ किया था कि क्रिकेट पर जो पूरे देश में इस समय चल रहा है, होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एक विषय ऋषभ जी, आपको एक बात बताऊं, हम सब कह रहे हैं, सभी कह रहे हैं, विपक्ष भी कह रहे हैं कि नहीं होना चाहिए, आपने भी कहा कि नहीं होना चाहिए। लेकिन पहला एक ऐसा कवि यहाँ पर उपस्थित है जो पक्ष की बात करेगा और ये बताएगा कि क्यों होना चाहिए। क्योंकि विपक्ष का एक सवाल है कि ये निर्धारित किसने किया है भाई, मैच को पहले डाला किसने, इस बात को कैसे निर्धारित किया गया है? सरकार के दिमाग में आया कैसे कि होना चाहिए, और उसके बाद सरकार ये गुमराह करने वाली बात हो जाएगी। अनामिका जी, मैं भी इस बात का अनामिका जी, पंक्तियां आपका से संबंधित हर छोटी छोटी चीजों पे अभी भारत सरकार की नजर होनी चाहिए। बिल्कुल। और उनको फैसले खुद लेने चाहिए। अनामिका जी, कोई और फैसले कैसे? ये गुमराह करने की बात हो जाएगी। दो बात मुझे लगता है कांग्रेस के प्रवक्ता पढ़ते तो होंगे, इतना तो जरूर, या फिर केवल 10 जनपद में स्क्रिप्ट तैयार होता है, ये अलग विषय है। अगर पढ़ते होंगे तो उनको स्पष्ट पता होगा कोई भी टूर्नामेंट का स्केड्यूल 1 साल 2 साल पहले निर्धारित होता है, और आईसीसी का भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं। इनकी दिक्कत नहीं है, इनकी दिक्कत केवल इतनी सी है कि इनके समय में जब इनकी सरकार थी तो इनके दामाद खुद को प्रधानमंत्री से ऊपर समझकर गुड़गांव लूट लिया करते थे। लेकिन आज वो सरकार है कि गृह मंत्री अगर किसी का पिता है तो बेटा स्वतंत्र होकर आईसीसी में काम करता है। सरकार क्यों
पहली बात लेगी कि भारत नहीं घुसेगा? पहली बात भारत पाकिस्तान पे मुद्दा हो रही मुद्दा भटक रहा है। पहली अच्छा, बात ऋषभ जी, आप लोग आपका प्रवक्ता मैं भी हूँ। कवियों को पहली सुन बात तो लीजिए। ये है कि इन्होंने कहा कि निर्धारित जो है, इन्होंने कहा कि सरकार के, इन्होंने कहा कि निर्धारित जो है पहले ही हो जाता है। अब मुझे ये बताइए कि ये बीसीसीआई को सरकार से भी ऊपर मान रहे हैं, ये संभव है क्या? 4 पंक्तियां मैं हमारे रक्षा विशेषज्ञ जी को समर्पित करूंगी और एक बात इस पूरे माहौल की तरफ से कि जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जो कानों तक नहीं पहुंचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना, है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना, मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। तो मैं चाहती हूँ कि इधर नाराज होकर मत जाइए, ये कलम वाले लोग हैं। मैं वाकई यदि एंकर होती तो मैं सच में ऐसा ही करती। दिल दुखा नहीं पाते, हम सब कवि हैं अंदर से, लेकिन ये बात सही है कि हमें बात वही करनी है। बिल्कुल मुद्दा भटक रहा है। आइए हम चलते हैं सीधे सीधे पंकज जयनंगार जी की ओर। वो एक बात भी बताएंगे, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मैं 4 पंक्तियां कहती हूं और उन तक ये बॉल फेंकती हूं ताकि वो अपनी बैटिंग शुरू कर दें। सुनिएगा कि विश्वासों के साथ दूर तक घात नहीं चल सकता है। सुना कमल? के विश्वासों के साथ दूर तक घात नहीं चल सकता है, हाथ में लेकर प्रेम द्वेष का हाथ नहीं चल सकता है, जब तक बोल रही बंदूकें बैट बॉल खामोश रखो, जब तक बोल रही बंदूकें बैट बॉल खामोश रखो, रण और रन का खेल कभी भी, रण और रन का खेल कभी भी साथ नहीं चल सकता है, रण और रन का खेल कभी भी साथ नहीं चल सकता है। मैं चाहती हूँ इस बात को पक्ष में आज पंकज जी हैं और वो कह रहे हैं कि नहीं ये मैच होना चाहिए। अब देखते हैं प्रशांत जी की बात का उत्तर कहीं यहाँ से ना मिल जाए। सबसे पहले तो मैं पूरे देश में जितने भी कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कार्यकर्ता हैं उनके धैर्य, संयम और साहस को प्रणाम करता हूं। उन्हें गलत बात भी जिस ऊर्जा के साथ जस्टिफाई करनी होती है उसके लिए मैं मतलब उनकी इस विशेष प्रतिभा को प्रणाम करता हूं, विशेष प्रतिभा को, है ना। आइए 4 पंक्तियां जैसे अनामिका जी ने जिस विषय से जोड़ा, पूरे देश में शायद मैं अकेला हूं जो ये मानता हूं कि आप केवल बैट बॉल क्यों रोक रहे हैं। आप हॉकी वाले भी लाइए, कंचे वाले लाइए, गुल्ली डंडे वाले लाइए, खो खो वाले लाइए, जितने खेल वाले हैं सब खिलाओ ना, भाई रोकना क्यों। मैं 4 पंक्तियां कहना चाहता हूं और बात मन तक पहुंचे तो फिर मैं आपका समर्थन देखना चाहता हूं कि अहंकार की उगी जो दिल में पूरी फसल उजाड़ेंगे, अहंकार की उगी जो दिल में पूरी फसल उजाड़ेंगे, जो भी सर पर चढ़े हैं उनके सारे भूत उतारेंगे और सभी जगह पर इंसाफों के फन पंकज कुचला जाए, सभी जगह पर इंसाफों का फन पंकज कुचला जाएगा। रणभूमि में मारा है अब रणभूमि में मारेंगे, रणभूमि में मारा है अब रणभूमि में मारेंगे। तो हम तो कह रहे हैं अब कंचे वाले भी लाओ, खो खो वाले भी लाओ, गुल्ली डंडे वाले भी लाओ, जितने खेल सकते हैं सब लाओ और हम सब में हराएंगे आपको। क्या बात है। और इसके बाद आइए एक बात और आई कि मोदी जी हमने सीज फायर क्यों करा। उसके पहले जो एक आज फैसला आया जिसने भगवा आतंकवाद का जो किला बड़ा हमारे दिग्विजय सिंह जी ने और चिदम्बरम जी ने जो बनाया था उसको ध्वस्त किया, तो 4 पंक्तियां पहले यहां से सुनिएगा कि क्या था ये कि सत्य सनातन के गौरव पर वाम पंथ का डाका था, सत्य सनातन के गौरव पर वाम पंथ का डाका था, साजिश ने जिसको खींचा था वो बस झूठा खाका था, और जिसके बल पर कहते थे कल तुम भगवा को आतंकी, जिसके बल पर कहते थे तुम कल भगवा को आतंकी, बम्ब कांड वो मालेगांव का पंकज फुस पटाखा था, बम्ब कांड वो मालेगांव का पंकज फुस पटाखा था। और हमने सीज फायर क्यों किया, ये सवाल बड़ा है, तो कांग्रेस के प्रवक्ता भी सुने और आप लोग भी सुने, कहीं जवाब तर्क के साथ दिया हो तो फिर बताना कि सेना लेकर कदम हमारे कब्जा करने नहीं बढ़े, वाह, सेना लेकर कदम हमारे कब्जा करने नहीं बढ़े, कभी किसी के ताज पे हमने कलश सातिये नहीं जड़े, कभी किसी के ताज पे हमने
कलश साथिये नहीं जड़े, शस्त्र हमारे उठे अगर तो धर्म युद्ध के लिए उठे, शस्त्र हमारे उठे अगर तो धर्म युद्ध के लिए उठे, हमने जितने युद्ध लड़े हैं सिर्फ शांति के लिए लड़े, हमने जितने युद्ध लड़े हैं सिर्फ शांति के लिए लड़े। लेकिन साहब हमारे कांग्रेस प्रवक्ता जी को बड़ी आपत्ति हो रही थी कि प्रश्न उठाने पर प्रश्न क्यों उठाया जा रहा है। केवल इसलिए उठाया जा रहा है कि आप जो प्रश्न उठाते हैं, आपके राहुल गांधी जो ट्वीट करते हैं, वो ट्वीट पाकिस्तान लेके पूरी दुनिया में घूमता है कि देखिए वहां के नेता तो ऐसा कह रहे और अब हम पे आरोप लगा रहे हैं। इसलिए आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि आपके पूछे गए सवाल दुश्मन का हथियार बनते हैं। तब मैं 4 पंक्तियां कहता हूं और यहां से अब सुनिएगा, जितने भी सवाल उठे मैं सबके उत्तर देना चाहता हूं। सुनिएगा कि सत्ता की ये भूख न जाने क्या क्या दिन दिखलाएगी। सुनना कांग्रेस वालों, कि सत्ता की ये भूख न जाने क्या क्या दिन दिखलाएगी, भारत माँ की गर्मा को ये गड्ढे में ले जाएगी और दुनिया के मंचों पर जाकर दुश्मन हम पर थूकेगा, दुनिया के मंचों पर जाकर दुश्मन हम पर थूकेगा, यदि सेना के साहस पर खुद संसद प्रश्न उठाएगी, यदि सेना के साहस पर खुद संसद। और कांग्रेस वालों को दर्द क्यों होता है, क्यों उन्हें सबूत मांगने पड़ते हैं? ये बात सही है कि उन्होंने 3 युद्ध इस देश के लिए जीते, लेकिन 1984 से जब से आतंकवाद शुरू हुआ उन्होंने एक भी चींटी तक नहीं मारी। कभी ऐसा कोई हमला होता था तो वो डोजियर खेलते थे। या उन्हें बात करनी चाहिए अपनी सेना से, अपने रक्षा मंत्रालय से, अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो जाते थे यासीन मलिक के पास, वो जाते थे हुर्रियत के पास, वो वहां जाके वार्ता करते थे। तब मैं कहना चाहता हूं कि इन्हें सबूत मांगने की आवश्यकता, इन्हें ये प्रश्न उठाने की जरूरत क्यों पड़ती, वो कारण भी बताता हूं। स्वागत है। कि फटी हुई हर चादर का ये सूत मांगते रहते हैं, फटी हुई हर चादर का ये सूत मांगते रहते हैं, खाक हुए आतंकवाद की भभूत मांगते रहते हैं, और जिनसे उनसे रण में दुश्मन की एक चींटी भी ना मरती थी, उनसे रण में दुश्मन की एक चींटी भी ना मरती थी, इसीलिए वे शौर्य का हमसे सबूत मांगते रहते हैं, इसीलिए वे शौर्य का हमसे सबूत मांगते रहते हैं। और इनकी भाषा को दुश्मन कैसे इस्तेमाल करता है सुनिएगा, कि कब तक आखिर गद्दारी का जहर फिजा में घोलेंगे। बताइए। आप पूछते हैं ना कि हम प्रश्न उठाने को आप देशद्रोह क्यों कह देते हैं, इसलिए कि आपके उठाए गए प्रश्न दुश्मन पूरी दुनिया में लेके घूमता है कि देखिए भारत का विपक्ष तो ऐसे बोल रहा, आप हम पे आरोप लगा रहे। तब मैं कहता हूं कि आखिर कब तक गद्दारी का जहर फिजा में घोलेंगे, उग्रवाद के पक्ष में कब तक यार कलेजा खोलेंगे, कब तक आखिर सह देंगे ये मानवता के दुश्मन को, खूनी पंजे वाले कब तक पाक की भाषा बोलेंगे, खूनी पंजे वाले कब तक पाक की भाषा बोलेंगे। और साहब बात थी ऑपरेशन महादेव की, सावन का महीना है तो क्या होगा सुनिएगा। स्वागत है। कि रिमझिम रस बरसाता मौसम हर हर बम बम बोला है, क्या किया हमने, ये है क्या ऑपरेशन महादेव। सुनिएगा कि रिमझिम रस बरसाता मौसम हर हर बम बम बोला है, प्रेम की रुत ने फिर सेना की शौर्य रगों में घोला है, और खाक में हमको मिले हैं पहलगाम के आतंकी, खाक में हमको मिले हैं पहलगाम के आतंकी, महादेव ने जब सावन में नेत्र तीसरा खोला है, महादेव ने। और किया क्या ऑपरेशन महादेव में हमने, कि आतंकों के दिल में अपना डर डाला है सेना ने, आतंकों के दिल में अपना डर डाला है सेना ने, देश का माथा गर्व से ऊंचा कर डाला है सेना ने, और पहलगाम में देश के बेटे मारे थे जिस मूसा ने, पहलगाम में देश के बेटे मारे थे जिस मूसा में, उस मूसा की खाल में भूसा भर डाला है सेना ने, उस मूसा की खाल में भूसा भर डाला है सेना में। और सब ट्रम्प की बात हो रही है, मतलब प्रधानमंत्री जी इतनी बार कह चुके, हमारे विदेश मंत्री जी कह चुके, पूरे भाजपा के प्रवक्ता कह चुके कि भाई किसी तीसरे देश का हस्तक्षेप नहीं था। लेकिन इनकी भाषा क्या है सुनिएगा, कि पंखों पर संदेह है इनको मगर भरोसा जंप पे है, पंखों पर संदेह है इनको मगर भरोसा जंप पे है, चाहत स्थिरता की है विश्वास मगर भूकंप पे है, चाहत स्थिरता की है विश्वास मगर भूकंप पे है, और हम लोगों को शक है पंकज उन लोगों की नस्लों पर, हम लोगों को शक है पंकज उन लोगों की नस्लों पर, भारत से भी अधिक भरोसा जिन लोगों को ट्रंप पे है, भारत से भी अधिक भरोसा जिन लोगों को ट्रंप पे है। और साहब
एक सवाल और उठाया जिसकी यहाँ पर चर्चा नहीं हुई कि युद्ध हम पाकिस्तान से लड़ रहे थे या चीन से लड़ रहे थे। इस युद्ध के बाद चीन की भाषा भी बदल गई। अब वो भी कहने लगा कि रसिया को और चीन को भारत के साथ मिलकर एक समूह बनाना चाहिए अगर विश्व में स्थिरता लानी है, यानी वो भी भारत की शक्ति को स्वीकार कर रहा है। तब मैं कहना चाहता हूं 4 पंक्तियां कि अपने बिल से पंकज एक दिन बाहर आकर नाचेगा। अपने जो परिस्थितियां बन रही कि अपने बिल से पंकज एक दिन बाहर आकर नाचेगा, जहर छोड़कर दिल में अपने प्रेम जगाकर नाचेगा। और मोदी जैसा एक सपेरा है भारत की गोदी में, मोदी जैसा एक सपेरा है भारत की गोदी में, दीन पे जिसकी चीन एक दिन फन फैलाकर नाचेगा, दीन पे जिसकी चीन एक दिन फन फैलाकर नाचेगा, दीन पे जिसकी चीन एक दिन फन फैलाकर नाचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहती हूँ कि इन सब की बातों के बाद मैं 2 बातें मैं भी अपनी यहाँ पर रखूंगी, लेकिन इन सब की बातों के बाद एक बार फिर हम अपनी सेना से उनके मन की एक बार बात जान लें, वो क्या कहना चाहते हैं। तो मैं बहुत ही सम्मान के साथ, बहुत ही मन के साथ आमंत्रण दे रही हूँ आदरणीय श्री बंसल जी को, हमारे रक्षा विशेषज्ञ जो यहाँ उपस्थित हैं। उन्होंने सबकी बात सुनी और ये समझ लीजिए कि कलशारोहण के लिए मैं आपको आमंत्रण दे रही हूँ। आपके शब्द हमारे इस कार्यक्रम में बहुत महनीय होंगे, तो आपकी बात यहाँ हो जाए। देखिए, एक कहावत है, जो जीता वही सिकंदर। क्या बात है। अल्टीमेट रिजल्ट क्या हुआ है ये देखना है, और अल्टीमेट रिजल्ट में देश दुनिया के अंदर में ये है कि हमारा ये जो ऑपरेशन है सिंदूर सक्सेसफुल, वो सक्सेसफुल है। अब इसमें तो बिल्कुल भी राजनीति होनी ही नहीं चाहिए। कोई भी इस बारे में मुद्दा जो है वो राजनीति का, तो एक मेरे को समझ नहीं आता कि इसमें इसको मुद्दा बनाने की बात क्या है, इससे क्या मिल जाएगा, या आप जनता ने विश्वास कर लिया। उस समय जो हमारी जनता ये अच्छी तरह से जानती है कि हमारी सेना और जो उसके इस समय हमारे हथियार हैं वो बिल्कुल मुस्तैद हैं और किसी प्रकार का भी कोई अब खतरा नहीं है। और जिस तरह का जवाब उस तरह विश्वास होना अभी इस तरह का जवाब दे दिए। देखिए, 9 ठिकाने जाकर के, और पहले हम सिर्फ पीओके तक रहते थे, अब की बार जो है हम भावलपुर में गए हैं जो 100-150 किलोमीटर दूर है, और जैसे मोहम्मद के वहाँ पर ध्वस्त किया है, ठिकाने ध्वस्त कर दिए गए, और अब आतंकियों की ऐसी हिम्मत नहीं है। और उनके जो हमने बेस ध्वस्त किए हैं, जो चीन को एक्सपोज किया है कि उनके हथियार बिल्कुल निकम्मे हैं और पाकिस्तान की सेना निकम्मी है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। अब ये क्या, अब हम युद्ध, अगर ये युद्ध चलता रहता तो युद्ध तो उसका कोई अंत ही नहीं होता। युद्ध में घुसना आसान है, निकलना आसान नहीं है। और आज हम यहाँ नहीं बैठे होते, बंकरों में छुपे होते, सायरन बजते रहते, देशी इकोनॉमी खत्म हो जाती। और बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं जो भारत को बढ़ने नहीं देखना चाहते। हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है हम, और बढ़ते जो जा रहे हैं वो उसको देखने के लिए और बहुत सारे लोग इसमें कूद जाते। चीन तो था ही, उधर से जो है वो भी था, अपना टर्की था और अजरबैजान था, ये लोग तो सामने आ ही रहे थे, और बहुत सारे आ जाते बीच में। हो सकता है जो है अमेरिका भी उनको सपोर्ट करने लग जाता अपने हथियारों का। फिर यहाँ और भी किस खेल हैं, वो खेल ये हैं जो पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था, वो थे अमेरिका के हथियार, और अपने हथियारों का वर्चस्व दिखाने के लिए वो तो उनकी बात कहते। और तो इस तरह से ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। और जो मैं एक बात यहाँ पे ये कहना चाहूँगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जो इस समय हमारे देश के विदेश मंत्री हैं, इससे बेटर कोई आज तक ना हुआ और ना होने की उम्मीद है। जो खुल करके बिल्कुल कहते हैं जाकर के जो यूरोप में, कि यूरोप सिर्फ अपनी प्रॉब्लम समझता है, बाकी कुछ नहीं समझता। और हम बिल्कुल जो है डंके की चोट पे वो ऑयल खरीदेंगे जो रशिया से इतने प्रेशर के बाद भी। तो हमारी जो कूटनीति है, जो हमारी डिप्लोमेसी है, जो उसमें जो कमाल की है, और उसके ऊपर ऐसी बातें कहना, तो ये तो जो उसको ज्ञान ही नहीं है जो ऐसी बात कर रहा है। वो आज देखने जो हमारा देश है उसके, और जो हमारा पासपोर्ट की कीमत बढ़ती जा रही है, वो जो भारत का इस समय जो परचम लहरा रहा है, जो कॉन्फिडेंस है, अगर वो उसके बारे में किसी को कोई कहता है कमी है, तो उसको ज्ञान नहीं है, और ये सिर्फ गलत कहने के लिए। जय, बहुत अच्छी बात कही है। अब क्या प्रशांत जी उत्तर देना चाहेंगे, वरना मैं चाहती हूँ कि सीधे सीधे मेरी बात मैं आप तक पहुँचा दूँ। बहुत देर से मैं आप सबको सुनवा रही थी जी। सबसे पहले तो कवि साहब, मुझे लगता है सावन का चल रहा है तो उन्होंने परमानेंट भांग ली हुई है, कि जिस तरह की बातें बहकी कर रहे थे। आपने परमानेंट भांग ली हुई है, किस तरह की बहकी बातें कर रही है? क्योंकि उन्होंने सबसे पहले तो उन्होंने
इन्होंने कहा कि पंकज जी ने परमानेंट भांग ली है, मतलब पंकज जी नशे में लहराते हुए चल रहे। लेकिन ये बात भी सच है कि जैसे वो एक शेर था ना कि कौन कहता है मेरा महबूब लंगड़ा है, उसे नहीं तो उसे तो लहरा के चलने की आदत हिम्मत है तुझमें तो मस्जिद हिला के देख। तो मैंने कहा 2 घूंट पी और मस्जिद को हिलती देख। तो जो खुद हिलता हुआ है उसे दुनिया हिलती हुई दिखाई देती है। तो शायद वो नशे में है, उसे इसलिए उन्हें हम नशे में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन प्रशांत जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि सबसे पहले तो इन्होंने व्यंग किया कि कांग्रेस प्रवक्ताओं को की मैं दाद देता हूँ कि कैसे वो डिफेंस करते हैं। तो मैं भाजपा प्रवक्ताओं को तो विशेष रूप से ध्यान मतलब उनका सलाम करता हूँ उनको कि 6 महीने पहले तक ये मोदी और ट्रंप को सबसे अच्छा दोस्त बता रहे थे और 6 महीने के बाद अभी सबसे बड़ा दुश्मन बता रहे हैं और कह रहे हैं कि राहुल, देखो बीच में मत बोलना आप, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, ठीक है। और अभी 6 महीने बाद ही अभी सबसे बड़ा दुश्मन भी बता रहे हैं और उसका जिम्मेवार राहुल गांधी को बता रहे हैं कि राहुल गांधी को विश्वास है, जबकि सबसे बड़े दोस्त ट्रंप का मोदी थे। दूसरी बात, कुछ समय पहले की बात है, चीन को झूला झुला रहे थे चीन के राष्ट्रपति के साथ, हिंदी चीनी भाई भाई का फिर से वो नारा भी दे रहे थे। लेकिन 6 महीने के बाद ही फिर सबसे बड़ा दुश्मन चीन बन गया। उनको वो भी डिफेंस करना, उनको दोस्त भी बताना होता है, समय आने पे दुश्मन भी बताना पड़ता है। दूसरी बात देखिए, मैंने बीच में किसी के भी बीच में नहीं बोला, गतिविधियों को समझने के लिए मैंने किसी के भी देखो बीच में नहीं बोला। हाँ ठीक है, ठीक है, पहले बात पूरी हो जाए। चलिए, आराम से बहुत जल्दी से आराम से हमारे पास 2 या 3 मिनट जल्दी से। उन्होंने ये भी बोला कि डोजियर भेजते थे पहले। मुझे लगता है कि ये घर जाके गूगल करें अगर, तो इनको पता चलेगा कि पहले भी सर्जिकल, हमारे साथ बैठे हैं, अगर ये बता पाएंगे तो कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उस समय के जनरल ने कई बार बोला कि पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक हुए हैं, इनको ये मालूम नहीं है। तीसरी बात कि पाकिस्तान प्रेमी बताते हैं हमें अक्सर। आपको सबसे बड़ी बात मैं बताता हूं कि अभी 40 साल के इतिहास में आपको मालूम है कि पाकिस्तान कौन सा प्रधानमंत्री गया? पहला 40 साल के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी जी, दूसरा नरेंद्र मोदी जी। आज तक कांग्रेस का कोई भी प्रधानमंत्री पाकिस्तान ने गया, ये इनका प्रेम है। जिन्ना की मजार पे ये जाते हैं, अटल जी जो है बस चलाते हैं, मोदी जी जाकर बिरयानी खाते हैं, लेकिन ये पाकिस्तानी हमें बताते हैं। एक बार आपका केवल एक बाइट आपकी, और मैं कहना चाहता हूँ, देखिए स्थगित करती हूँ। अब समय हमारे जो है सीमित है। अब आप लोगों से हम सेना में आप रख दीजिए please। जो सेना होती है वो देश के लिए है। जब इंदिरा गांधी ने 71 में लड़ाई लड़ी थी तो उसकी भी हम प्रशंसा की, और अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको देवी बोला था, उन्होंने दुर्गा बोला था उनको। तो देखिए, अब एक बात ये समझाना चाहता हूँ मैं, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। कोई भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ना परमानेंट दोस्त होता है ना परमानेंट दुश्मन होता है। जैसे हमारा जिसके साथ जब हित होगा उस समय दोस्ती होगी, और जब जो है हित नहीं होगा वो दोस्ती नहीं। और भारत की ये चेष्टा रही है वो सबके साथ दोस्ती बना के रखे। अब मैं चाहती हूँ डायरेक्ट कटाक्ष है अनामिका जी, सुनिएगा, अनामिका जी डायरेक्ट कटाक्ष, एक लाइन में, केवल एक लाइन में मैं जवाब दे रहा हूँ। कम से कम हमारी बातों को ये हल्के में ले रहे हैं। मेरी वजन देख के तो मेरी बातों को कम से कम हल्के में ना ले, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। पहली बात तो मैं इनकी बात से, जो हमारे सर बैठे, बिल्कुल एग्री हूँ कि जिस तरीके से इंटरनेशनल दबाव बनाकर लोग अपनी रोटी सेकते इसमें, वो भारत समझ रहा था। और दूसरी बात मैं आपको स्पष्ट करता हूँ, ये कह रहे हैं आज वो उसके विरोधी हो गए। शशि थरूर कल तक आपको बहुत अच्छे लगते थे, आप क्यों देश उनके खिलाफ विरोधी हो गए? कल दिन आपको ये कह रहे हैं पाकिस्तान पे पी चिदम्बरम के बारे में एक बार कह दें कि उनको हम पार्टी से निकलवा दे रहे हैं। इनके कर्नाटक के मंत्री कहते हैं भाजपा का दुश्मन पाकिस्तान हो सकता है, हमारा नहीं है। तो आप लोगों ने तो पासा है, पोला है, और आपको कहां से वो दुश्मन दिखेगा? तो ये पाकिस्तान प्रेम था है और कांग्रेस का रहे। जिन 2 देशों के लिए आपने कहा कि कभी कहते हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं, कभी कहते हैं कि बहुत अच्छे दुश्मन हो चुके हैं, मैं दोस्ती और दुश्मनी की बात नहीं करूंगी, लेकिन भारत जो 2 देशों के लिए कहना चाह रहा है वो मैं कह देती हूँ। सबसे पहले मैं अमेरिका को समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि फूल नुकीला किया जो तुमने, कांटा बनकर तुम्हें गढ़ेगा। फूल नुकीला किया जो तुमने, कांटा बनकर तुम्हें गढ़ेगा। जितना कल को प्यार बढ़ा था, आज तुम्हारा दर्द बढ़ेगा। जितना कल को प्यार बढ़ा था, आज तुम्हारा दर्द बढ़ेगा। हम दुनिया के अर्थतंत्र की नई नवेली ताकत हैं। हम दुनिया के अर्थतंत्र की नई नवेली ताकत हैं।
ट्रम्प तुम्हारा महंगा टैरिफ, ट्रम्प तुम्हारा महंगा टैरिफ, तुमको महंगा बहुत पड़ेगा। ट्रम्प तुम्हारा महंगा टैरिफ, तुमको महंगा बहुत पड़ेगा। और अब चाहे विपक्ष हो चाहे पक्ष हो, एक बात पर सब एग्री करते हैं। चलते चलते वो 4 पंक्तियां और कहती हूँ, सुनिएगा। प्रशांत जी मुस्कुराते रहिएगा कि ठोकर में यदि आप पहुंचे तो ठोकर खाकर मानोगे, ठोकर में यदि आप पहुंचे तो ठोकर खाकर मानोगे, तुम जिन्ना के सपनों की पहचान गवाकर मानोगे, और जूते खाकर आंख दिखाने की आदत ना बदली तो लगता है तुम पूरा पाकिस्तान मिटाकर मानोगे, लगता है तुम पूरा पाकिस्तान मिटाकर मानोगे। चाहे स्याही और सियासत में कितनी भी बात हो जाए, कितने भी मतों में भेद हो जाए, अल्टीमेटली होता यही है कि हमारा देश महान है और उसी देश के लिए हम लड़ रहे हैं। चाहे वो उसको मित्र कह दे, चाहे वो उसका दुश्मन कह दे। अच्छी बात यह है कि हम अपने देश से बहुत प्रेम करते हैं और आपसे अनुरोध ये है कि आप भी हमसे ऐसे ही प्रेम करते रहिए और इसी प्रेम के साथ हमसे हर हफ्ते मिलते रहिए और अपने प्रेम को प्रेम पत्र के माध्यम से अर्थात सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब तक पहुंचाते रहिए। मिलेंगे एक बार फिर से शनिवार और रविवार रात 8 बजे इसी समय इसी चैनल पर, स्याही और सियासत में।